राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है तथा कोरोना संक्रमण के दौरान मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने गुजरात में एक टर्म के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को नहीं हटा पा रहे। मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बड़ी आसानी से भूपेंद्र पटेल को कमान सौंप दी। उत्तर प्रदेश में आप चाहकर भी नहीं कर रहे, क्योंकि वहां आपके विकल्प के रूप में, यहाँ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो सीधे सीधे तौर पर कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा वह शोभनीय है, घटिया, गैर संसदीय और हमारी परंपराओं के अनुरूप नहीं है। वह तुष्टीकरण ढूंढ रहे थे, गंगा में लाशें ढूंढ रही थी कि मुख्यमंत्री आकर देखे तो सही। कोविड में कोई मुख्यमंत्री अगर लाखों मौत का जिम्मेदार है तो वह योगी आदित्यनाथ जी हैं। मैं मानता हूं कि उनका का पूरा वर्ल्ड व्यू मठ से निर्धारित होता है। उत्तर प्रदेश उनके बस का नहीं। अभी मैं ट्रेवल करके आया हूं। आप कहते हो ये जुबान है, अपने टिप्पणी बांग्लादेश पर की। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री कैसे समझाएंगे बांग्लादेश को। बांग्लादेश एकमात्र पड़ोसी देश है जो आपके पक्ष में खड़ा रहता है। चुनाव किन मुद्दों पर होते हैं? स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा, रोजगार, इन तीनों पर योगी जी अपनी उपलब्धियां गिना रहे तो मैं मान जाऊं। उन्होंने कहा मुझे जनता तय करेगी। मैं तो कहता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी चूक है और मैं समझता हूँ कि जो इनके आला कमान है उनको सोचना चाहिए किस प्रकार का प्रस्तुतिकरण माध्यम से आपको चुनावी राजनीति को तय करना चाहिए। तुष्टीकरण, अब्बा जान, घटिया शब्दों में ये जो राशन पर टिप्पणी थी, मैं तो कहूँगा कि आपको प्रशिक्षण की जरूरत है। टेररिज्म की बात की आपने। आजाद हिंदुस्तान का पहला टेररिस्ट नाथूराम गोडसे था, उसके बारे में बात कीजिए। उसके मदर कौन थी? वह आपकी चुप्पी गुनाह साबित करती है। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए कैसा समय है, सबको सोचना चाहिए। क्या राजद, क्या सपा, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा कि हम क्या गढ़ रहे हैं। ये जो हम गढ़ रहे हैं ये आधुनिक भारत की संकल्पना के ठीक खिलाफ। ये बिल्कुल वैसी चीज हुई। बंटवारे के बाद हमने सोचा था पड़ोस अपनी नियति चुने। हमारी नियति इंक्लूसिव होगी। हम मेलजोल की संस्कृति के आधार पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, इन्होंने 75 वर्ष बाद उसी जगह पर खड़ा कर दिया जहां आजादी के बाद हमने सारी लकीरें लंबी खींच दी थी। इसलिए भाजपा के लिए सोचने का समय है, क्योंकि भाजपा ये सोचती है कि कल कोई ये यूपी का चुनाव है तो मैं माफी मांगते हुए कहता हूँ कि हमें बंगाल से कुछ सीखना चाहिए और बिहार से भी सीखना चाहिए कि लाख कोशिश करेंगे भी। आप मार्जन देख लीजिए। क्या मैं सिर्फ यही कहूँ कि कोविड ने हर घर को क्षति पहुंचाई, उसे मलहम की जरूरत थी, जख्म पर नमक की जरूरत नहीं थी। तो ये नमक के सौदागर हैं, ये नमक छिड़क सकते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा जो कि बहुत ही अशोभनीय, घटिया, गैर संसदीय और हमारी परंपराओं के अनुरूप नहीं है। तुष्टीकरण तो ढूंढ रहे थे, गंगा में बहती लाशें ढूंढ रही थी कि मुख्यमंत्री आकर के दिखे तो सही। आप दिखे नहीं साहब। कोविड में अगर कोई एक मुख्यमंत्री उन लाखों मौत का जिम्मेवार है तो मिस्टर आदित्यनाथ जी। मैं बार बार मानता हूं कि उनका का पूरा वर्ल्ड व्यू मठ से निर्धारित होता है। उत्तर प्रदेश उनके वश का नहीं। अभी मैं ट्रैवल करके आया हूं। आप कहते हो अब्बा जान, ये जुबान है। अपनी टिप्पणी बांग्लादेश को लिख। मैं तो सोचता हूं प्रधानमंत्री जी कैसे समझाएंगे बांग्लादेश को कि उनका एक ड्यूली विद इन कोर्ट्स इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बांग्लादेश हमारे जो एकमात्र पड़ोस में देश है जो आपके पक्ष में खड़ा रहता है, उसको कैसे समझाएंगे प्रधानमंत्री जी। और मैं ये भी कहूं कि आपने बड़ी आसानी से भूपेंद्र पटेल के हाथ में कमान सौंप दी। फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर इन गुजरात। उत्तर प्रदेश में आप चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आपके विकल्प के रूप में यहाँ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें उत्तर प्रदेश की बेबसी का हाल है। आप लाख कह लो, चुनाव किस मुद्दे पे होते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तीनों पर अपनी उपलब्धियां बता दें मिस्टर आदित्यनाथ, मैं मान जाऊंगा। वहां बताएंगे नहीं, तो यही बचता है उनके पास। जनता तय करेंगी। मैं बता दूं, ये उनकी बहुत बड़ी चूक है। और मैं समझता हूं कि आला कमान जो इनके हैं उनको भी सोचना चाहिए कि किस प्रकार की प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आप चुनावी राजनीति को देखना चाहते हैं। अगर चुनावी राजनीति को ये अब्बा जान, तुष्टीकरण, वो भी घटिया शब्दों में, घटिया लफ्जों में, राशन को लेकर के जो आपकी टिप्पणी थी, मैं तो कहूंगा कि आपको बहुत प्रशिक्षण की जरूरत है। टेररिज्म की बात की आपने। आजाद हिंदुस्तान का पहला टेररिस्ट नाथूराम गोडसे था, उसके बारे में कहिए ना।
उसके मदर कौन थे, उसके फादर कौन थे? वहां आपकी चुप्पी शरीके गुनाह साबित करती है आपको। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा क्षण है ना, सबको सोचना चाहिए। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या राजद, क्या कम्युनिस्ट पार्टी, सबको सोचना चाहिए क्या गढ़ रहे हैं। ये जो हम गढ़ रहे हैं ना, ये आधुनिक भारत की संकल्पना के ठीक खिलाफ। ये बिल्कुल वैसी चीज हुई कि बंटवारे के बाद हमने सोचा था कि पड़ोस अपनी नियति चुने, हमारी नियति इंक्लूसिव होगी, हम मेल जोल की संस्कृति के आधार पर आगे बढ़ेंगे। देखिए 73-74 वर्ष बाद इन्होंने खड़ा कर दिया उसी जगह पर जहां आजादी के बाद हमने सारी लकीरें लंबी खींच दी थी। इसलिए ये भाजपा के लिए भी सोचने का क्षण है, क्योंकि अगर भाजपा ये सोचती है ये करके उत्तर प्रदेश का ये चुनाव, तो मैं माफी के साथ कहूं बंगाल से कुछ सीखना चाहिए इनको, और बिहार से भी सीखना चाहिए। लाख कोशिश करके भी आप मार्जिन देख लीजिए क्या है। मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके, देश लहूलुहान है, कोविड ने हर घर को क्षति पहुंचाई है, उसमें मलहम की जरूरत थी, जख्म पे नमक की जरूरत नहीं थी। ये नमक के सौदागर हैं, ये सिर्फ नमक छिड़क सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।